बेटा आप एक बार कह ना, ये क्विकली तुम लोगों को मैं बता रहा हूँ वापस से, ठीक है। देखो अपने पास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एन्यूटी थी, ठीक है। कैसी कैसी थी? पहली थी रेगुलर एन्यूटी जो अपने एक पीरियड के बाद से शुरू होती थी, एक थी एन्यूटी ड्यू जो स्टार्टिंग से शुरू हो जाती थी, एक थी डेफर्ड एन्यूटी जिसके बारे में अपन ने अभी तक पढ़ा नहीं था। कल जब अपन लोग पढ़ रहे थे, जो एग्जाम्पल्स किया था, तब हम लोग रेगुलर एन्यूटी के बारे में पढ़ रहे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसमें अपन ने फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू के बारे में पढ़ा था। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या था? आर इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन आई। ये देखिए उसका डेरिवेशन वेरिएशन छोड़िए, अमाउंट इन फ्यूचर वैल्यू अबे हाँ ऊपर है, आर इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 ओवर आई, ठीक है ना। ये जो दिया गया है, पहले इसमें आर समझ लीजिए, कैपिटल आर जो है दैट इज नॉट रेट, दैट इज द फिक्स्ड अमाउंट जो आप लोग हर मंथ या हर ईयर जो भी आप भर रहे हैं। एन इज नंबर ऑफ टाइम्स जो आप पेमेंट कर रहे हैं, और जो आई है दैट इज रेट परसेंटेज जो दिया है अपॉन 100 करके, ठीक है ना। ये थी मेरी फ्यूचर वैल्यू। अब एक थी प्रेजेंट वैल्यू, उसका फॉर्मूला कहाँ है? हाँ जी सॉरी, एक थी प्रेजेंट वैल्यू बेटा, इसका फॉर्मूला आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन अपॉन आई, ये ठीक है। पी मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल दोज थिंग्स, आर तो आपको पता ही है, आई आपको पता ही है, एन आपको पता ही है। इसके लिए भाई ये जो दिया गया है ना बेटा, एक एन्यूटी टेबल करके होता है जो अपने को नहीं देखना है, आपको 12th में अलाउड नहीं है। अगर आपकी स्कूल 11th में अलाउड है, बोल रही है, तो आप लोग 11th में स्कूल जहाँ पढ़ा रही है पढ़ के कर लीजिएगा। मेरे को पता ही नहीं, मैंने कभी देखा ही नहीं है, तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। और जितना मुझे पता है एन्यूटी टेबल आपको यूज़ करना अलाउड रहता नहीं है। अब अपन लोगों ने कल एग्जाम्पल 1 2 3 कर लिया था, 4th एग्जाम्पल आप लोगों का आज होमवर्क दिया गया था। हम लोगों ने कल क्या किया था वैसे मेहनत के इसमें, हम सिर्फ वैल्यूज ढूंढ रहे थे, किसकी वैल्यू पता है, किसकी वैल्यू पता है, किसकी वैल्यू पता है, फॉर्मूला में डालते थे, बचा हुआ कैलकुलेशन वहाँ से छाप ले रहे थे। कि मेरा ये एजम्पशन है कि लॉग टेबल आप लोगों को देखना आता है, कुछ कुछ आप भूल हमेशा जाते हो कि पक्की बात है। तो आप लोग हर एग्ज़ाम के पहले लॉग टेबल कैसे देखते थे, वो खुद से या मुझसे या जहाँ से भी आप रिवाइज करोगे। मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा, आप समय बर्बाद करोगे कैलकुलेशन में, और फिर खुद का भी और यहाँ का भी समय बर्बाद होगा। प्रे करो भगवान से कि एग्जाम्पल 1 में ऐसा उसने ब्रैकेट में दिया हुआ था 1.1 का क्यूब क्या है, या फिर एग्जाम्पल 2 में भी दिया था कि भाई ने नहीं, तो 1.1 का क्यूब, या फिर यहाँ पे भी अजीब सा जो वैल्यू आ रहे थे 1.04 की पावर 3 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3 में जैसे 1.12 की पावर -3, ये सब वैल्यूज वो ब्रैकेट में दे दे कि इसकी वैल्यू ये यूज़ करना है, बोर्ड्स में वो दे देता है 99% टाइम, ठीक है। एग्जाम्पल 4 जिन्होंने किया है, किसी को कोई डाउट है उसके अंदर? नहीं। अब देखो अभी तक के अपन ने जो एग्जाम्पल 1 2 3 4 जो आपने नहीं किया है बट जो किया है उसमें अपन ने क्या अज्यूम किए थे, अपन ने क्या अज्यूम किया था, अपना आर जो है हर पीरियड में वो सेम है, वो सेम रहना भी चाहिए। बट अब आप लोगों को याद है मैंने फॉर्मूला समझाया था, जैसे अगर मान लो मुझे ऑर्डिनरी एन्युटी में फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, तो ये सब वैल्यू का मैं फ्यूचर वैल्यू निकालता था, अमाउंट इज वैसा कर करके, करेक्ट। हमेशा ये आर 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 थे, उसके रिस्पेक्ट निकालते थे। बट अब मेरे को एक क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट तरीके से दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 5। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्लान टू परचेस, एक सेकंड जाओ, अच्छा नहीं एग्जाम्पल 5 नहीं सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 6 सॉरी, चलो मैंने गलती से एग्जाम्पल 6 के बारे में बात करना शुरू कर दिया, इसलिए एग्जाम्पल 6 की बात कर लेते हैं पहले अपन लोग। एक प्रोजेक्ट रिक्वायर्स एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ आई सपोज 2.5 लाख रुपए, ठीक है, और उस कारण से ये कैश फ्लो होगा पहले साल तू साले अगर यहां सो सकता है तो तू जब ऑनलाइन करता है और मेरे को बोलता है सर नेट नहीं है, तब तू क्या झपकी लेता रहता है क्या? यही में क्या क्यूट पैदा हुआ है यार ये। देखो पहले साल के बाद में वो 98,000 रुपीज़ आपको जनरेट करके दे रहा है, दूसरे साल में वो आपको 1,20,000 और फिर 1.5 लाख रुपए प्रोड्यूस वो करके दे रहा है, बस खत्म। उसके बाद में कुछ होने नहीं वाला है, मान के चलते हैं। डिस्काउंट रेट का बेसिकली मतलब इन्फ्लेशन पकड़ ले, 12% दिया गया है। तो क्या ये इन्वेस्टमेंट मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा या नहीं होगा? अब देखो
एज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूँगा बढ़िया भाई 2.5 लाख रुपए डालो, ये तीनों को ऐड कर रहा हूँ तो कुछ 3.5 लाख रुपए के आसपास शायद से कुछ हो रहा है भाई, बढ़िया, बहुत फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा, कर लो। तो ऐसा नहीं है बच्चा लोग, मुझे सबकी अभी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कहने का ध्यान दे बेटा, अभी देखो यहाँ पे 98,000 रुपीज़ थे, तो वो एक साल पहले कितने हो रहे होंगे। मान लो आपको पता नहीं है फॉर्मूला क्या रहेगा, ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ एक साल आगे बढ़ता हो तो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रिलेशन रहता है वो लिख रहा हूँ मैं। अमाउंट इज प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर n रहता है बेटा मेरे लिए, करेक्ट। अब ये मेरे को प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है, तो अमाउंट अपॉन 1 + i की पावर n रहता है। तो यहाँ पे अमाउंट था 98,000 अपॉन 1 + 12% 0.12 हो जाएगा की पावर 1। सेकेंड ईयर में आई थिंक 1,20,000 रुपये कर रहा था शायद से, तो हो जाएगा 1,20,000 अपॉन 1 + 0.12 पावर 2 हो जाएगा। थर्ड ईयर में वो कर रहा था 1.5 लाख रुपए मेरे लिए, मतलब 1.5 लाख अपॉन 1.12 का क्यूब। अब इन तीनों का सम एक बार के लिए मैं देख के आपको बता रहा हूं कितना आ रहा है। देखो इन सबसे गंदी बात क्या बताया गया, आप लोगों को इसमें 2 बार लॉग यूज़ करना पड़ रहा है। चलो यहाँ पे तो अपने को लॉग यूज़ करना नहीं पड़ रहा है, एक ये यहाँ पे एक बार लॉग यूज़ करना पड़ जा रहा है, उसके बाद में ये यहाँ की वैल्यू के लिए भी लॉग यूज़ करना पड़ रहा है। जो तीनों वैल्यूज़ आ गई, तीनों का सम मेरा मिला के आ रहा है 2,89,000 कुछ तो भी, ठीक है ना। ये तीनों मिला के हो जा रही है 2,89,000। फेयर एनफ। मुझे आज इन्वेस्टमेंट कितना मांगा गया था, 2.5 लाख रुपए। तो आज का 2.5 लाख रुपए और वो तीनों साल को अगर आज पे लेके आओगा तो 2,90,000 रुपीज़ हो रहा है। क्या इससे मेरा फ़ायदा हो रहा है? हो रहा है ना बेटा। मेरे को 2.5 लाख रुपए लगाया आज मैंने, उससे जो 3 साल में मेरा पैसा जनरेट हो रहा है, उनकी प्रेजेंट वैल्यू अगर मैं कंपेयर करूँगा तो वो भी 2,89,000 है, उससे ज़्यादा हो रही है। देखो एक सेकंड, ए तू होश में रहे, अब तेरी आंखें बंद हुई ना बेटा, तेरी सांसें बंद कर दूंगा मजाक में। अब मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, मैं लाला नहीं, मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बिल्कुल मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो लेट्स जस्ट अज्यूम कनिका बोर्ड में कितने मार्क्स परसेंटेज आए थे, 95.2, ठीक है। मेरी बैचमेट थी यशविनी ओझा, उसको आई थिंक 95.6 आए थे, ठीक है। तो तुम्हारे हिसाब से वो स्मार्ट की कनिका स्मार्ट, परसेंटेज हिसाब से देखना है तो तुम बोलोगे वो स्मार्ट। बट बेटा तुम ये इमेजिन नहीं कर पा रहे हो कि वो 2 अलग अलग पेपर्स है। मैं 2 अलग अलग पेपर्स में स्कोर भले 10th स्टैंडर्ड के कैसे कंपेयर कर सकता हूँ। सेम थिंग हैपन्स विद अ लॉट ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे जो लोग मल्टीपल डेज पे अपने एग्जाम्स देते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कुछ पेपर्स कंपेरेटिवली ईजियर बनते हैं, कुछ पेपर कंपेरेटिवली डिफिकल्ट बनते हैं। तो उस पे से कैसे जज करूँगा? मान लो बिटसैट का पेपर है, आई एम नॉट श्योर अब क्या सिचुएशन है। मेरा बिटसैट का पेपर आज हुआ, बहुत ईजी था, मेरे को 93% आ गए। कविश का था बिटसैट का पेपर, वो 3 दिन बाद का था, उसका पेपर बहुत डिफिकल्ट आ गया। परसेंटेज बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, 78% ही है। तो फिर वो लोग बैठ के ना एक इक्वलाइजर जैसा लगाते हैं कि मेरे 98% जो भी 93% इज इक्वल टू कविश के पेपर के 72%। तो अब हम दोनों सेम टाइम जोन पे आ चुके हैं, ठीक है। तो अब उसके 78 है, मेरे 72 है, तो अब मैं कंपेयर अब कर सकता हूँ ना। तो वैसे ही बेटा आज के 100 रुपये और एक साल बाद के 106 रुपये को मुझे कंपेयर करना है, तो या तो आज के 100 रुपये को मैं अगले साल पे ले जाऊँ या अगले साल के 106 रुपये को मैं आज लेके आ जाऊँ, वैसा रहेगा। अब देखो मुझे बताओ, मेरे लिए ये भी पॉसिबल था। देखो यहाँ पे कहता है 1.5 लाख रुपये था, सबको मैंने यहाँ पे लेके आया। नहीं 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 सर, आप 1.5 लाख को यहाँ ले जाओ और इन दोनों को भी यहाँ लेके आ जाओ और फिर कंपेयर करेंगे अपन, वो करना पॉसिबल है। देख ये है 2000 ईयर, ये है 2001, ये है 2002, ये है 2003। अभी मैं 2001, 2002, 2003 के पैसों को 2000 पे ला रहा हूँ, सबको ऐड करो फिर कंपेयर कर रहा हूँ। नहीं, मुझे सबको 2001 पे लाना है, इसको एक साल आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसको एक साल पीछे, इसको एक साल पीछे करना पड़ेगा,
ये तीनों की वैल्यू और इसकी वैल्यू जो वहाँ पे आई हुई होगी उनको कंपेयर करना पड़ेगा, तो भी चलता है। बट ये सब पगलेपन है क्यों करूँ, करना ही है मेरे को। अगर मान लो तो ठीक है, मैं ये ज़रूर कर लूँ भले कि मैं इसको भी यहाँ ला लूँ, इसको भी यहाँ ला लूँ और इसको भी यहाँ ला लूँ, ठीक है। ये जो लाए हुआ आगे, ये जो लाए हुआ आगे और ये जो वहीं पे था, इन तीनों को ऐड किया और इसकी वैल्यू 3 साल आगे में देखा। तुम सब जगह देखोगे तो आप लोगों को सेम आंसर मिलेगा कि हाँ इन्वेस्ट करना मेरे को बेनिफिशियल है। अब देखो, तुम भले ये सोच सकते हो सर अपन ने कितना लगाया, शायद से 2.5 लाख रुपए ना, या 1.5 लाख रुपए, क्या था, 2.5 लाख रुपए लगाया सर अपन ने, ठीक है। और वो 3 साल से आज के इसमें मेरे को 40,000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। बस अरे बस नहीं होता है, तुमको प्रॉफिट हो रहा है ना तो तुम नेट पॉजिटिव में जा रहे हो, तो हाँ इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल है। फिर तुम ये देखो क्या तुम्हारे को उतना कम प्रॉफिट या उतना ज़्यादा प्रॉफिट लेने की इच्छा है क्या। देखो जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, मैं ना जब फर्स्ट टाइम ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था, मेरा फीस आई थी, मेरे कुछ पैसे बच गए थे। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का था, मेरे को इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ नहीं समझता था। मेरे घर वालों ने मुझे पहली बार इंट्रोड्यूस किया था ब्याज मार्केट में देना, उस पैसे लोन पे पैसे देते हैं, वो इंटरेस्ट फिक्स इंटरेस्ट आता है। मैं पगला गया था, ठीक है। उसी समय पे देयर इज अ बुक कॉल्ड रिच डैड पुअर डैड, अ बुक ऑल बैकग्राउंड स्टूडेंट्स एंड एवरीवन शुड रीड। इनफैक्ट तुम्हारी तो ऑलरेडी एज है जहाँ पे तुमने पढ़ना शुरू कर लेना चाहिए बुक। उसमें भी यही था, पैसिव इनकम, बैठे बैठे तुम्हारे पैसे से पैसा कमा रहे हैं। तो मेरी बस दुनिया में इच्छा ये हो चुकी थी उस समय कि मैं हर साल फीस से पैसे बचाऊं, उसको इन्वेस्ट करते जाऊं। एक समय ऐसे आए कि मुझे हर मंथ, एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 लाख रुपए फ्री में मिलता जाए। मेरी इच्छा ये थी, तो 12 लाख रुपए बैठे बैठे मिल जाएंगे। गुड थॉट, कोई गलत है इस आइडिया में नहीं। अब उसी के कुछ 3-4 साल बाद की बात है, पापा के बहुत अच्छे फ्रेंड, ठीक है, तो ही वॉज सिटिंग एंड समथिंग रिलेटेड दिस वॉज हैपनिंग, कॉन्वर्सेशन पापा के साथ में। तब उन्होंने बोला भाई मैं तो ब्याज पे पैसा देता ही नहीं। तो मैंने अंकल को, मैं गुड फ्रेंड ऑफ पापा, तो मैंने पूछा क्यों अंकल, अच्छा तो आ जाता है अपने को, पकड़ लो 12% आता है साल का। तो बोले बेटा वही पैसा अगर मैं मेरे धंधे में लगाता हूँ ना तो मेरे को 20% आ जाता है, तो मैं क्यों मेरे पैसे से किसी और को पैसा, मेरा पैसा किसी और को दूँ, वो 20% कमाए, उसमें 12 मेरे को दे, 8 खुद रखे। तो अब देखो मैं वही बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा हो सकता है ये 2.5 लाख रुपए कहीं और लगा कर ज़्यादा इंटरेस्ट कमा ले, ज़्यादा पैसा कमा ले। वो डिसीजन अभी नहीं लेना है अपने को। आई थिंक वो 12th, आई थिंक फॉर श्योर 12th मैथ्स में भी नहीं रहेगा। अगर आप सीए वगैरह आप आगे करोगे तब जरूर रहेगा फाइनेंशियल प्लानिंग करके कि क्या ये इन्वेस्टमेंट करना या कोई और इन्वेस्टमेंट करना। हाँ दोनों में पैसे कमाने मिल रहे हैं, किस में ज़्यादा मिल रहे हैं, कम रिस्क है, क्या है वो चीज़ों की बात नहीं है। यहाँ पे नेट फ्लो जो आप लोगों को कल बहुत अपन कल देखेंगे वो पॉजिटिव हो रहा है। समझा ये बात। तो देखो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, सिंस यू आर कॉमर्स स्टूडेंट, एक तो ना पहले आप लोग रिच डैड पुअर डैड एक ये किताब पढ़ो, तुम पगला जाओगे। फिर उसके बाद में साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ो, तुम होश में आओगे। रिच डैड पुअर डैड पढ़ के ना मैं बहुत पगला गया था। वू लाइफ इज सो सिंपल। मेरे को जेन्युइनली यही लग रहा था कि लाइफ बहुत सिंपल है। हर साल अपना फिक्स मान लो 10-10 लाख रुपए कमाओ, जो भी 10-10 लाख रुपए इन्वेस्ट करो, तुमको 1,20,000 रुपये सालाना का मिल जाएगा। 12% से पकड़ रहा हूँ। फिर उसके बाद में कुछ टाइम बाद तुम्हारे 50 लाख रुपए साल के आना शुरू हो जाएंगे। एक रैंडम नंबर बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को। बस फिर क्या करना है, फिर रिटायर हो जाओ। गुड थॉट, नॉट एन इशू। एक फिर मैंने साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक पढ़ी, उससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि तुम मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आज की बात है, मैंने आज ही मेरे बेबी के लिए क्या बोलते हैं वो, हमने एक SIP शुरू किया रैंडमली, 7,000 रुपये महीने का। मैं ऐसे ही देखो, मैं तुमको शायद से इसमें मेरे सर्च हिस्ट्री में भी होना चाहिए SIP कैलकुलेटर। 7,000 रुपये नहीं, ये पहले का है इसमें तो कैलकुलेटर। देखो मैं तुमको जस्ट, अच्छा तुम्हारे इसलिए तो खोला था मैंने, ये मेरा आज का ही, ठीक है ना। 7,000 रुपये फॉर क्या बोलते हैं 25 साल, और ये था रुझान इसमें। हाँ मैंने कुछ 12% शायद से पकड़ा था, ठीक है। ऐसे ही मैं मस्ती में देख रहा था, काम धाम था नहीं मेरे को सुबह, ठीक है। तब देखो मेरा रे हट रहे, हाँ 21 लाख इन्वेस्टेड, मेरे को अप्रोक्सीमेटली 1,11,00,000 रुपए दे रहा है। मैं तो ऐसे ही देख रहा था। बट अब देखो तुम्हें एक सिंपल सी चीज बताता हूँ जो साइकोलॉजी ऑफ मनी में दिया गया है, ठीक है। ये सिचुएशन चल रहा है 25वां साल आया और एकदम से मार्केट गिर गया।
मार्केट करेक्शन पता है ना क्या होता है, मार्केट का गिरना कई बार होता है। फॉर एग्जाम्पल आई थिंक अभी 2025 चल रहा है ना, हाँ तो 2024 के आई थिंक तो अक्टूबर में ऑल टाइम हाई चल रहा था, वहाँ से 4 महीने या 5 महीने लगातार गिरे गया और एग्जैक्टली उसी समय में मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो वहाँ पे अगर मुझे नहीं पता कितना गिरा था, मान लो 12-14% गिरा था, तो मेरा 1 करोड़ रुपए भग से गिर के 85 लाख रुपीस हो चुका है। सर 21 लाख का अभी भी 85 लाख बन रहा है ना, मेरी बात वो नहीं है। बट तुमने जो एकदम इमेजिन किया हुआ था 12%, वो हमेशा हर पॉइंट पे जब तुम्हारी इच्छा है 25 लाख का 12% का ही नहीं रहेगा, ज़्यादा भी हो सकता है। बट मार्केट कनेक्शन भी होते हैं, फिक्स है तो डिफरेंट शो, तू एफडी पे लगाया हुआ है बट उसके अंदर में तेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेरेटिवली कम मिलता है, वो डिफरेंट शो रही है। यस ठीक है, उसका टैक्सेशन इसका भी मैं पकड़ लूँ, मान लो 0% टैक्स है लाइफ में, मैं बात वो नहीं कर रहा हूँ। तो दैट इज समथिंग अबाउट क्या बोलते हैं ये बुक कहते हैं साइकोलॉजी ऑफ मनी। आपका टाइमिंग वगैरह भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, लक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जो लोग ये बोलते हैं ना कि लक वक कुछ नहीं होता, यानी कोई अपना इंसान अपना वो माथे पे या हाथ पे लिखा के नहीं आता है, सब मजदूरी रहती है, सही बात है। तुम लक के भरोसे नहीं बैठ सकते हो कि मैं लकी हूँ प्लीज़ भगवान प्लीज़ भगवान, ये नहीं, बट प्रे ज़रूर कर लेना कि बम्बू ना लगे, ठीक है ना। और ये बहुत कॉमन चीज़ है, तुमको मैं बता रहा हूँ। अब जैसे मैं एक को बताता हूँ, मैंने जब इन्वेस्टमेंट शुरू किया था उसके बाद में कोविड हिट हुआ, मार्केट गिरा, मैंने खूब पैसा लगाया, बड़ा मार्केट मैंने खूब कमाया। संजरी ने लास्ट ईयर शुरू किया, उसके रिटर्न इतने गरीब आ रहे, इतने गरीब रिटर्न आ रहे उसके कि मेरे को लिटरली उसने बोली इससे तो अच्छा मैं कपड़े खरीद देती है पैसों के। उसको वही मेरे को बताना पड़ा कि रुक जा यार, यानी सुधरेगा। तो ये बहुत कॉमन है यार, टाइमिंग, खुद टाइमिंग आप नहीं कर सकते हो कब घुसना है मार्केट में। तो ये 2 बुक्स पढ़ना। फिर इसके बाद में एक आती है बुक 4 आवर वर्क वीक। मेरे को स्टार्टिंग में बहुत एक्साइटिंग लगी थी, फिर मुझे रियलाइज हो कि दैट इज नॉट फॉर इंडियन स्टूडेंट, इंडियन पीपल मे बी, ठीक है। दिस इज अगेन प्री कोविड जो मैंने पढ़ा था, फिर आफ्टर कोविड रियलाइज किया कि हम कर सकते हैं। उसने कहा था कि बिजनेस ऐसा लगाओ बनाओ जिसमें आप हफ्ते में कहीं पे भी बैठे बैठे काम कर सकते हो, 4-6 घंटे काम किया, पैसा रहे। एज सिंपल एज यूट्यूबर हो आप कहीं से भी काम कर सकते हो। आप एक ऑनलाइन ट्यूटर हो, कहीं से भी काम कर सकते हो। आप अमेजोन पे एक FBA करके कुछ होता है, शायद FBA नहीं क्या रहता है मुझे ध्यान नहीं है, एफिलिएटेड मार्केटिंग नहीं, वो कुछ और रहता है कि यहाँ से उठाओ, ड्रॉप शिपिंग वाला, करेक्ट, हाँ। तो वो और नहीं ड्रॉप शिपिंग इज अनदर थिंग, ये एक और चीज़ होता है कि आप कहीं पे बैठे बैठाई कर सकते हैं विदाउट ओनिंग वगैरह, उसमें बहुत से दिए हुए थे। नहीं ड्रॉप शिपिंग नहीं, वो अमेजोन का कुछ और भी था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है वो क्या था। एफिलिएटेड मार्केटिंग हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया, एडिटिंग हो गया, ये सब कुछ जो रहता है ना वीडियो एडिटर्स वगैरह, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बट आई रियलाइज दिस इज नॉट व्हाट आई कैन डू। Plus I enjoy working, that is a big problem for me. On a vacation I can work, I really enjoy working what I am doing right now. तो वो चीज़ें भी उसमें दी हुई है। एंड आई वुड रियली रिकमेंड यू गाइस रीड अप दिस फर्स्ट बुक, क्या इसका नाम, रिच डैड पुअर डैड। बची 2 बुक उसी बकवास है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट एक और एक और कोई तो भी था, वो मुझे ध्यान नहीं क्या एक और, वो बकवास है। बट प्लीज़ ये बुक पहले पढ़ो आप लोग, एंड यू हैव स्कोप इन योर 11th स्टैंडर्ड, 12th में नहीं मिलेगा आपको। साइकोलॉजी ऑफ मनी ज़रूर पढ़ो। फिर उसके बाद में एक आती है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर करके, वो थोड़ी भारी बुक है, पर तुम लोग जब CA कर रहे हो या BCom BBA कर रहे हो, सेकेंड ईयर वगैरह में पढ़ना शुरू करना है बुक्स वगैरह। मेरे को तो नहीं समझी ज़्यादा, क्योंकि मेरे को रेशियोज ही नहीं पता अभी तक के, जो उसमें रेशियोज दिए जाते हैं। PE रेशियो हो गया, तो PE तो ईजी होता है, और भी कई, मेरे को तो PE इसलिए पता है क्योंकि वही एक पता था मेरे को। ये सब चीज़ें को तुम पढ़ोगे, दैट विल हेल्प यू नाउ गेटिंग बैक, क्योंकि मैं फाइनेंशियल मैथमेटिक्स पे ही चल रहे हैं, तो भावना बह जाता हूँ मैं कई बार। यस, नाउ गाइस कमिंग ओवर टू एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है ना। प्लीज़ देखो, हो गया ना बेटा। तो देख कैलकुलेशन किया उसने, अपन ने छापा, 2,89,961 हुआ है आज का प्रेजेंट वैल्यू। मैंने इन्वेस्ट करना 2.5 लाख रुपए, और जो मेरे जो मल्टीप्लाई नहीं किया बच्चा उसने, वो लॉग वॉग जो मेरे को वैल्यू उसने निकाल के दिया। देख मेरे को वैल्यू निकालनी थी उस चीज़ की, देख कहाँ गया, 1,20,000 इंटू 1.12 का -2 पावर -2, तो उसने आखिर में मल्टीप्लाई वैसे करके दिया हुआ है तेरे को मोस्टली, और 1.5 लाख का भी निकालना था, ठीक है। तो उससे मेरी आ गई 2,89,961। मेरा प्रेजेंट वैल्यू जो मैं इन्वेस्टर हो 2.5 लाख था, तो मेरे को कैश फ्लो पॉजिटिव हो रहा है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव हो रही है 39,961 की। तो हाँ, ये इन्वेस्टमेंट मैंने कर लेना चाहिए, ठीक है। अब नहीं, तो देख तेरे को पॉजिटिव आंसर ही आएगा,
बट वो 39,000 नहीं आएगा, ठीक है ना। इन्फ्लेशन ये, यस, डिस्काउंट रेट का मतलब ये नहीं हो रहा है कि डिस्काउंट मिल रहा है तो आगे जा रहा है। डिस्काउंट रेट मतलब तेरे पैसे का डिस्काउंटिंग जो हुआ जा रहा है, 12% से तेरे पैसे की वैल्यू गिर जा रही है। देखो रिटर्न थोड़ी वो मिल रहा है, वेट, डिस्काउंट रेट इज 12%, मतलब आई है 0.12। डिस्काउंट रेट इसलिए बोला जाता है कि तेरे पैसे की वैल्यू का डिस्काउंटिंग हो जा रहा है, तेरे आज के 100 रुपये अगले साल जाके 88 रुपीज़ ही बचने वाले हैं, वैसा हो गया, ठीक है, करेक्ट, यस। नाउ गाइस कमिंग ओवर टू एग्जांपल नंबर 5, अब नियरली सिमिलर वाला है, हाँ वो आ जाएगा यार। अब एग्जांपल नंबर 5 पढ़ेंगे प्लीज आप लोग। एनपीवी का मतलब हो जाता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू समझता क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू। आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ लो, मैं सब कुछ समझा था आप लोगों को। ये सिचुएशन भी आप लोगों के लाइफ में कईयों बार आने वाला है, अगर आप लोगों का खुद का कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री टाइप कुछ भी तो रहता है वैसा है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरी कोई कंपनी चल रही है, एक बंदे ने आके एक मशीन दिखाया कि भैया ये 50,000 रुपये की मशीन है, आप एक 50,000 रुपये की लगा लो, इसके आगे आपको कुछ भी उससे खर्चा नहीं करना पड़ेगा, यानी मेंटेनेंस कुछ ज़्यादा तो हम कर लेंगे, इससे आपको हर साल 18,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाने को मिलेंगे, बट 3 साल ही कमा पाओगे सर आप, तो ठीक है। वैसे अगर मैं नॉर्मल 18,000 ना, हाँ मैंने ऐसे ही सोचा, और 3 साल बाद जब मशीन यूसेज की नहीं बचेगी तो स्क्रैप में जाके बेच रहे हो, आपको 2,000 3,000 4,000 मतलब ऐसा नहीं है, सेकेंड हैंड बेचो ऐसा नहीं है, वो अपने आप गायब हो जाएगी, ठीक है ना, नो सेल्वेज वैल्यू है, नो स्क्रैप वैल्यू इसकी। तो एक नॉर्मल लेवल पर अगर मैं सोचा होता, जब मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, जब मैंने बिजनेस फर्स्ट टाइम किया था, तो अगर मुझे तब कोई बोला था तो मेरे क्या 18 30 54,000 बढ़िया, 4,000 का प्रॉफिट होगा, ले लो साले को 10 ले लो, 40,000 का प्रॉफिट। बट तब मैं ये भूल जाता, देयर समथिंग कॉल्ड इन्फ्लेशन। तो अब मैंने क्या किया, मुझे ये समझा सर यहाँ पे 18,000 रुपये, यहाँ पे 18,000 रुपये, और यहाँ पे भी 18,000 रुपये, इन तीनों का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो तीनों की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा सकता हूँ मैं, मेरा फॉर्मूला क्या था, प्रेजेंट वैल्यू इज आर 1 माइनस 1 प्लस आई ना, हाँ की पावर माइनस एन अपॉन आई, ठीक है। आर के लिए 18,000 हो गई है, आई की वैल्यू 0.18 हो गई है, और उसके बाद में एन की वैल्यू 3 हो गई है, वो सब वैल्यूज बेटा मैंने डाला है यहाँ पे। फाइनल आंसर मेरा क्या निकला उससे, 39,150। तो 50,000 रुपये इन्वेस्ट करके रिटर्न मेरा 39,150 है, तो मुझे प्रॉफिटेबल हो रही क्या ये चीज़, नहीं, मेरा रादर बैठे बुठाए 10,850 का नुकसान हो गया है। समझा ये चीज़ क्या हुई है, मेरा आउटफ्लो था 50,000 रुपये, उसे इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू में अगर देखूंगा तो 39,000 आ रहा है, तो अगर मैं इनफ्लो कम है तो मैं क्यों करूँ इन्वेस्ट, दिख रहा है मुझे नुकसानदायक है मुझे, तो समझिए ये चीज़ है बेटा। ये ना अभी मैं आपको सॉल्व करने के लिए बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि तुम वैसे ही छापने वाले हो हर कैलकुलेशन को, ठीक है। ललानी जी तो वो भी नहीं करने वाले, ललानी जी झपकी मारने वाले उसके बीच में, ठीक है। अब देखो, अब अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखो एन्युटी ड्यू, एन्युटी ड्यू में क्या था बच्चा लोग, जिस दिन हुआ उसी दिन से स्टार्ट करना है। देखो पिछले वाले में ना ये नहीं था एक, करेक्ट, और इसमें आखिरी वाले में एक आर आ रहा था, इसमें ये आर यहां जा चुका है बेसिकली देखा जाए तो, फाइन। तो एन्युटी ड्यू का फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला ये है, सिर्फ और सिर्फ एक 1 प्लस आई मल्टीप्लिकेशन और हो जाता है उसके अंदर, ठीक है, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू में बस आर ऐड हो जाता है, इफ आई एम नॉट, ये रहा, नहीं इसमें भी 1 प्लस आई मल्टीप्लाई हो जा रहा है, समझा तुम लोगों को, हाँ। तो अब एक काम करते हैं, अपन ने जो फर्स्ट पेज पे जो छोड़ा था, ठीक है ना, फर्स्ट पेज आपको छोड़ने वाला था, नहीं भी छोड़ा है अगर आप लोगों ने, तो जो आप लोगों को ऊपर मार्जिन जो रहता है वहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, रेगुलर एन्युटी के अंदर अमाउंट इज आर 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 ओवर आई, और p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r
1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन द होल ओवर आई। एन्युटी ड्यू में अमाउंट इज आर 1 प्लस आई, 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 ओवर आई, और पी हो जाएगा आर 1 प्लस आई। एक बार देख लो प्लीज़, कोई फॉर्मूला सही लिख रहा हो कि नहीं लिख रहा हूँ मैं, प्लीज़ सबकी सब क्या। नहीं, मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं मेरे बेटा। ये क्या है, मैंने फॉर्मूला कभी यूज़ नहीं किया है इतने, यानी मेरे इंजीनियरिंग लाइफ में थे ही नहीं, क्योंकि तो मेरे को एकदम ये फॉर्मूला याद नहीं है, मैं हमेशा देख के ही बताता हूँ। ए अमाउंट या फ्यूचर वैल्यू रहती है बेटा, पी मतलब प्रेजेंट वैल्यू जाती है। एक बार के लिए प्लीज़ कोई बुक में से देखो, सक्षम देख बेटा। हाँ, ये चारों फॉर्मूला सही लिखा ही नहीं लिखा, देख लो प्लीज़। देखो अभी भी नहीं समझ रहा है। एक बॉस को बस फॉर्मूला देखने दे, तूने कैलकुलेशन ढंग से खुद से देखा। एक काम करता हूँ, मैं सबका डायग्राम भी बना के तुम लोगों को एक बार समझाने की कोशिश कर लेता हूँ। नहीं काट नहीं रहा बेटा, उसको नीचे कर रहा हूँ बस मैं। ये देखो, फ्यूचर वैल्यू ना अमाउंट में मैं आगे ले जाता हूँ टाइमलाइन में, प्रेजेंट वैल्यू में पहले पे आज पे लेकर आ जाता हूँ। ठीक है बेटा, रेगुलर एन्युटी है तो उसमें 0th ईयर से स्टार्ट नहीं किया है बेटा मैंने, ठीक है ना। अब यही अगर एन्युटी ड्यू होता, तो ये देखो, ये यहाँ पे 0th ईयर से मैंने स्टार्ट किया होता टिल n-1 ईयर्स, ठीक है। और यही प्रेजेंट वैल्यू अगर चाहिए रहती, क्या टिल बेटा, उसमें n पेमेंट्स रहता है बेसिकली। तो 0th ईयर में पहला पेमेंट हो गया, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में दूसरा पेमेंट हो गया, तो n-1th ईयर में तेरा nth पेमेंट हो गया, वैसा है। सेम यहाँ पे भी वैसे ही रहेगा उसका। ये तो प्रेजेंट पे ही आ चुका है मेरा, ऊपर एन रहेगा यस, जिसमें फर्स्ट ईयर में फर्स्ट पेमेंट होगा वैसा हो जाता है। ये समझा आप लोगों को एक बार का फॉर्मूला भी समझे आप लोग, समझे नहीं, फॉर्मूला है ये, तुमको डेरिवेशन नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। तुमको अगर डायग्राम भी बनाना है तो एक बार डायग्राम भी बना लो प्लीज। पर्व आई होप होश में है तू बेटा। अच्छा नहीं, पर्व होश में नहीं है कि पर्व है ही नहीं, काय काटा। हाँ 2000 में 10 लाख रुपए, 2010 में जाके 50 लाख रुपए बन रहे हैं। तो 10 लाख आज की वैल्यू है, 50 लाख फ्यूचर की वैल्यू है, ठीक है। एन्युटी ड्यू मतलब तूने आज पहला पेमेंट कर दिया, आज तेरा ड्यू आज ही पहला पेमेंट कर दिया, ठीक है। हाँ तो ये सब कुछ बताया हुआ था, एन्युटी ड्यू का मतलब बताया था, फॉर्मूला नहीं बताया था बेटा तुम लोगों को। अब वहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला बताया हुआ है। तुम लोगों को लॉग में कॉन्फिडेंस लाना ज़रूरी है। तुमको बहुत सारे चैप्टर्स में इन 11th पढ़ेगा, 12th में नहीं पढ़ेगा। लॉग कैलकुलेशंस, लॉग टेबल। एक काम करते हैं, एक बार के नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो भी अपन लोग पूरे वो ओरली देखते हैं। अपन डेटा लिख रहे थे, कैलकुलेशन छोड़ देते हैं अपन लोग, कैलकुलेटर प्लस चीटिंग के भरोसे अभी के लिए। पहले अपन डेटा एक्सट्रैक्ट और कौन सा चारों में से फॉर्मूला लगाना है वो समझने की कोशिश करते हैं। एक बार के लिए आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? कौन सा वाला एग्जाम्पल बेटा? 50,000 रुपये आज इन्वेस्ट करना है तेरे को, वो उसके अंदर ये फॉर्मूला नहीं लग रहा है, बट उसमें 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, 3 साल में 3 अलग अलग अमाउंट आ रहा है। अभी अभी दो ही पढ़ा पढ़ना है, दोनों बता दिया तेरे को मैंने।
1,90,000 1,20,000 ऐसा। वो प्लस वाला अभी नहीं याद आ रहा ना कि पढ़े थे। बड़े आ गए ही। हाँ, अब देखो शांत ओए, अब देखो फाइंड द अमाउंट एंड प्रेजेंट वैल्यू, दोनों मांग लिया भाई ने। चलिए तो फुद्दू हो गया है। फॉर एन्युटी ड्यू उसने ये भी बता दिया है कि रेगुलर एन्युटी है या एन्युटी ड्यू है ऑफ 500 पर क्वार्टर। अब एक समझ जाओ क्या, पहले ये कितना फिक्स्ड अमाउंट है तो ये हो गया पर क्वार्टर है फॉर 8 ईयर्स। अब 8 ईयर्स में कितने क्वार्टर हो रहे हैं, 32 हो रहे हैं, तो n की वैल्यू हो गई बेटा 32। अबे एंड 9 मंथ्स भी है ना और 3, 32 8 ईयर से 9 मंथ 35 हो गया n की वैल्यू। मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% था तो 6 डिवाइड बाय 4 वैसे हो गया 1.25, बट आई की वैल्यू इसको डिवाइड बाय 100 फिर करना पड़ेगा तो 0.0125। बे यार ये 1.25 नहीं 1.5 हो रही सॉरी, तो 0.015। समझा ये चीज़ क्या हुआ है, ये तो सिर्फ लॉग लॉग खिलवा रहा है तुम्हारे को, खिलवाड़ होगा तुम्हारी ज़िंदगी के हाथ में, ठीक है। अब देखो ये फालतू का क्वेश्चन था एग्जाम्पल 1, बहुत लंबा चला भाइयों। हाँ अब एग्जाम्पल 2, व्हाट इक्वल पेमेंट्स मस्ट बी, देखो पहले इक्वल पेमेंट्स मतलब आर पूछ रहा है वो, यानी आर नहीं पता है। एट बिगनिंग ऑफ ईच ईयर, जैसे उसने बिगनिंग ऑफ ईच ईयर बोल दिया मतलब ये एन्युटी ड्यू हो गया है फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। अभी मैं नहीं बोलूंगा एन के लिए 10 एकदम से, क्योंकि हो सकता है वो आगे सेमी एनुअली बोल दे, क्वार्टरली बोल दे, मंथली बोल दे, रुक जाओ एनुअली बोले। हाँ तो एन की वैल्यू मेरी फट से हो गई 10 फॉर अ पीस ऑफ लैंड प्राइस्ड एट ये 4 लाख रुपए, तो 4 लाख रुपए अभी का पेमेंट है ना, अमाउंट है ना उसका, प्रेजेंट वैल्यू है वो, तो ये मेरी प्रेजेंट वैल्यू हो गई है और आई की वैल्यू 0.07 हो चुकी है। समझा तुम लोगों को। अब तुमको प्रेजेंट वैल्यू पता है अगर, तो तुम प्रेजेंट वैल्यू वाला ही फॉर्मूला लगाओगे ना तुम लोग। समझा ये चीज़ क्या हुई है पक्का। तो बेसिकली इसका मतलब समझाता हूँ। कनिका के पास में एक लैंड है 4 लाख रुपए की है, मुझे खरीदना है पर मेरे पास इतना पैसा नहीं है तो मैं EMI पे खरीद रहा हूँ कनिका से, मुझे पेमेंट आज ही आज पहला करना है, तो मैं EMI ने हर साल भरने वाला हूँ उसको, कितने वालोगे 10 साल के लिए, तो बेटा मैं 10 साल के लिए भरा 40-40 हज़ार रुपये थोड़ी भरूंगा। कनिका कॉमर्स स्टूडेंट है, कनिका को पता है उसका वैल्यूएशन का, उसने निकाली कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है सर, तो उसने मेरे को बोली सर आप एक काम करो मुझे एनुअली 53,205 रुपीज़ प्लस जो भी 46 पैसे भरो 7 साल के लिए, तो फेयर डील रहेगी ये चीज़। समझे ये चीज़ क्या हुआ है। हाँ देख नहीं तो देख उसके अंदर कैसा होता है ना, देयर आर 2 पोर्शन ऑफ इट। एक लोन का तो प्रिंसिपल इंटरेस्ट तो देखो भरना ही पड़ता है और प्लस कुछ पोर्शन ऑफ टू इंटरेस्ट भी लोन भी कम करता रहता है, तो जो नेक्स्ट चल रहा है कम होता ही है। अगर तू सिर्फ इंटरेस्ट भरते रहेगा तो तेरा तो कभी भी खत्म नहीं होगा ना। अगर तूने मेरे से 1 लाख रुपए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया एनुअल का और तू हर साल मेरे को 10,000 रुपये देता है, तो प्रिंसिपल कम ही नहीं हो रहा तेरा। प्रिंसिपल कम ही तो जिंदगी भर तू भरेगा, तेरे बच्चे तेरे पोते तेरे पता नहीं कितने भरते रहेंगे, जो पहले की मूवीज़ में दिखाते थे जन्मों से भर ही रहे लोग, तो वो सीन हो जाएगा। इसी की जगह पे जो 10,000 की जगह पे तो 11,000 भर रहा है अगर मान ले, तो 10,000 रुपये पहले साल इंटरेस्ट दिया और 1,000 रुपये जो और था उसने प्रिंसिपल कम कर दिया है, 99,000 बचा है। अब फिर से जब तू 11,000 रुपये कर दिया मुझे, तो 9,900 रुपये इंटरेस्ट भरा है और 1,100 रुपये तूने प्रिंसिपल कम किया है, वैसा रहता है। समझा ये चीज़। चलिए ये समझाए तुम लोगों को दोनों एग्जाम्पल सभी के। अब रुक जाओ एक बार के लिए, ये डेफर्ड वाला नॉट दैट इट इज डिफिकल्ट, ठीक है। अपन एक बारी के लिए ये देखते हैं वापस से, आज इतना ही देखते हैं, ठीक है। बट आप लोग बस स्टार्टिंग से देखो, मैं आप लोगों को सिर्फ डिफरेंस एन्युटी ड्यू है या तू क्या मुंडी ला रहे हो, कुछ भी आइडिया नहीं, मेरे को ही पता है तेरे को ही पता है, रेगुलर एन्युटी है, अमाउंट है या फिर क्या बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू है, क्या है वो चीज़ देख रहे हैं अपन लोग। तुम्हें डेरिवेशन छोड़ दो एक बार के लिए। चलो एक काम करते, रैंडम क्वेश्चन यहाँ से उठाते ना अपन लोग। यस कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है बोलो। कनिका बोली 8th, ठीक है। मिस्टर रोहित परचेज अ फोन बाय पेइंग 5,000 रुपये कैश डाउन, ठीक है, एंड प्रॉमिस टू पे 1,500 रुपये एट द एंड ऑफ एवरी 3 मंथ फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, ठीक है।
तो देखो अभी का सिचुएशन मैं बता रहा हूँ, एट प्रेजेंट तूने 5,000 रुपये भरी, फिर नेक्स्ट 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1,500 रुपये भरी, यहाँ 1,500 रुपये भरी, यहाँ 1,500 रुपये भरी, यहाँ 1,500 रुपये भरी, 12% ये हो रहा है। तो फाइंड द कैश प्राइस ऑफ द ये प्रेजेंट का, इसका कैश प्राइस क्या है। तो इन सबको मैं प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आ गया, ये चारों को मैं, ठीक है, जो भी प्रेजेंट वैल्यू आ गई इन चारों की प्लस 5,000 रुपये कर दिया, तो एक्चुअल प्राइस फ़ोन का ये हो चुका था मेरा। समझा आप लोगों को क्या हुआ है? ये है ना बेटा, तो इसके लिए यहाँ पे मैंने ये 3 मंथ पीरियड है, ये 3 मंथ्स है, ये और 3 मंथ्स का टाइम है, ये और 3 मंथ्स का टाइम है, ये और 3 मंथ्स का टाइम मेरा, इन सबको प्रेजेंट पे लेके आया मैंने कि मेरा आज की एक्चुअल मोबाइल का प्राइस क्या था। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? ठीक है। नो 2000 नहीं, जो 1500 है पीरियोडिक पेमेंट है तेरे, जो थे वो करने थे, वो हर पीरियोडिक पेमेंट का तूने प्रेजेंट वैल्यूज निकाला, तो जो भी वैल्यू आएगा 1500, ये वाले 1500 कुछ प्रेजेंट वैल्यू आएगा, इसका कुछ प्रेजेंट वैल्यू आएगा, इसका कुछ आएगा, इसका कुछ आएगा, इन सबका सम प्लस 5,000 जो मैंने डाउन पेमेंट दिया था वो सबको ऐड करूंगा अगर मैं, तो जो वैल्यू आएगी उतने का मोबाइल है मेरे लिए आज। समझा चीज़? नहीं N4 रहेगा बेटा, ये एक बार इसको इग्नोर कर दूँ, ये डाउन पेमेंट वाले को N4 रहेगा ना बेटा, तो वो तेरे को डायरेक्ट फॉर्मूला है ना बेटा इसका, तो प्रेजेंट वैल्यू इज R1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस n अपॉन क्या कहते हैं आई, n के लिए 4 हो जाएगी ना बेटा तेरे यहाँ पे, ठीक है, सेम वैल्यू की। हाँ अगर अलग अलग रहता, सॉरी हाँ, तो पहले वाले का 1 से लाता था, दूसरे वाले का 2 से, तीसरे वाले का 3 से, चौथे वाले का 4 से। हाँ बेटा ये रेगुलर हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने पहला पेमेंट जो मेरा पीरियोडिक पेमेंट था वो एंड ऑफ पीरियड से किया। सर नहीं ना 5,000 रुपये आपने आज भरे हो ना बेटा, वो डाउन पेमेंट अलग चीज़ हो गई यहाँ पे। अगर वो भी 1,500 रुपये रहती थी अगर मान लो, तो मैं इसको एन्युटी ड्यू से भी कर सकता था, ठीक है ना। हाँ बेटा कैश प्राइस मतलब तो वो होना चाहिए ना, वो सब ये सब कैश प्राइस कहाँ है? कैश प्राइस, कैश प्राइस ऑफ मोबाइल। हाँ इन्हें कितने का पड़ रहा है कैश, कॉस्ट प्राइस है मान लो कि आज के इसमें अगर मेरे को पूरा का पूरा भरना है पैसा, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो रहा है। दैट इज नॉट 5,000 प्लस 1,500 प्लस 1,500 प्लस 1,500 प्लस 1,500 11,000 कस्टमर के कॉस्ट प्राइस, तू दुकान महावीर वाले के सेलिंग प्राइस। समझा? हाँ तो कैश पेड बोलेगा तो 11,000 रुपये वैसे तुमने पे किया तो सोचेगा तो, बट उसका तेरे को करंट वैल्यू ऐसा है, ठीक है। अब देखो और कोई रैंडम क्वेश्चन देख लो, कौन सा देखना है बोलो रे ललानी जी। लकी नंबर, अरे चोपलू अच्छा कोई लकी नंबर बोल बेटा, वो कुछ ज़्यादा क्यूटी है। 7, चलो ठीक है। अब समझा लकी 7 में क्यों खेलते हैं अपन खूब जुआरी साले। अभी तो तुम्हारे यहाँ पे भी आजू बाजू में लग रहे होंगे स्टॉल्स, है ना। अभी सैटरडे और संडे को तो बहुत सारे हैं ये तुम्हारे एरिया में, वो स्टॉल्स लगेंगे, तुम जाओगे पैसा लगाओगे, है ना, गणेश चतुर्थी का। तो सीनियर से पूछना कहाँ जाना अभी जुआ खेलने के लिए, कल और परसों में सब मिलेंगे तुमको खेलने के लिए। क्यूटी 3,000 रुपये लगाते हो। बाप रे, सही में तुम लोग 3,000 रुपये लगाते हो, यानी एक बारी में या टोटल मिला के? एक बारी में। भगवान, मेरे को याद है मैं लकी 7 के स्टॉल पे लाइक मैंने कई बार खिलाता था हमारे मोहल्ले में, तो एक बार एक बंदे ने 100 रुपये रखा था एक सही जगह पे। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई थी, भाई अगर ये जीत गया तो मेरे 100 रुपये का नुकसान हो जाएगा। सुबह से बैठा हूँ मैं यहाँ पे, वो तो अच्छा हुआ वो हार गया। 10 रुपये के ऊपर कोई लगा तो वैसे डर जाते हम लोग। चलो अब ध्यान दो, फाइंड प्रेजेंट वैल्यू। चलो ये मेरे साथ ईजी है, ये सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड हो गया था। फाइंड प्रेजेंट वैल्यू वो तो ईजी हो गया है। 8,000 रुपये पेड, ठीक है, 8,000 ये तो आर हो गया है। एंड ऑफ एवरी मंथ, एवरी 3 मंथ एंड हो गया है, मतलब ये क्या हो गया है, रेगुलर एन्युटी हो गया है। और उसके बाद में फॉर 3 मंथ्स एवरी मंथ फॉर 3/4 ईयर्स। एन की वैल्यू बेटा मेरी 3 हो जाएगी इससे, इसको मेरे को डिवाइड करना पड़ जाएगा 3/4 से। सब किससे करना पड़ेगा देख लो, एक से नहीं हो जाएगा, कॉल आ रहा है जस्ट, नहीं 4 से नहीं होगा, 4/3 से होगा, एक से दो बेटा।
एक समझो पहले तो देखो, ओए 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 ओए, नहीं अपने को 4 से डिवाइड करना है, करेक्ट, हाँ 4 से डिवाइड करेंगे वो, क्योंकि क्वार्टरली चल रहा है। हाँ बोल बच्चे। 3 months for 3/4 years का मतलब क्या होगा? हर 3 महीने में तू चाह 9 कितने महीने कितने के डालने लिए। वाला है, 8,000 रुपये डालने वाला है तो 3 इंस्टॉलमेंट और 9 मंथ्स है, तो 3 इंस्टॉलमेंट भरना पड़ जाएगा, ठीक है ये। हाँ चलो कुछ तो खुला, नहीं बेटा चलो अब बेटा फॉर 1 ईयर था ना उसके अंदर, क्योंकि बच्चे मेरे, तू मैं डाउन पेमेंट कौन पकड़ती है? देखो क्वेश्चन नंबर आई थिंक 8 था ना, डाउन पेमेंट को छोड़ दे, तुझे 3 महीने भरना है फॉर 1 ईयर, 3 महीने 6 महीने 9 महीने 12 महीने, तो 4 बार पेमेंट करेगी ना बेटा तू, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है एक बार के लिए। अब 10th वाला क्वेश्चन देखो प्लीज आप लोग, आप भी देखो भाई। ओ लकी 7 किसको देख लूंगा आपको। 3/4 ईयर्स का मतलब क्या हो गया, 9 मंथ्स हो गए बेसिकली। तो देखो हर 3 महीने भरना, तो इनके लिए 3 हो गई बेटा 3, और क्वार्टरली तेरा कंपाउंडिंग हो रहा है क्योंकि, तो इसलिए रेट जो मेरा 8% था उसको डिवाइड बाय 4 किया मैंने, ठीक है। मेरे को पता नहीं, क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं। मशीन इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन इन्वेस्टमेंट ऑफ 7 लाख रुपए है। अब देखो ये पहले 1 साल बाद करेगा 2,40,000, फिर 3 लाख, फिर 3,25,000 रुपए, ठीक है। देखो उसने कितने अच्छे थे, देखो तुमको वैल्यूज जो नीचे दी हुई है ना गिवन में ब्रैकेट में, तुम्हारे को एग्जाम में देगा वो। अब सुनो, एट द एंड ऑफ 3 years द मशीन कैन बी सोल्ड फॉर 1.5 लाख रुपए भी है। तब सुनो, इसलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तुम्हारा आज का पैसे कितना है, 7 लाख रुपए प्रेजेंट वैल्यू। अब 1 साल बाद तुम्हारा ओनर है 2.4 लाख रुपीस, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा मेरे को। फिर एक और साल बाद 3 लाख करने वाला है, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। एक और साल बाद वो 3,25,000 नहीं करने वाला है, सिर्फ 3,25,000 प्लस 1.5 लाख, मतलब 4.75 करने वाला है। अबे तुम उसका आउटपुट जो भी रॉ मटेरियल डाल के आउटपुट जो बन रहा है वो बेचो, या आखिर मशीन बेच दो, पैसा तो पैसा आ रहा ना मशीन से। तो वो 3,25,000 प्लस 1.5 लाख रुपए 4.75 लाख रुपीस करने वाला है। अब इन सब का प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा मैं। पिछले 1-2 क्वेश्चन में नो सैल्वेज वैल्यू थी, यहाँ पे सैल्वेज वैल्यू दी हुई है आप लोगों को। समझा क्या आप लोगों को ये चीज? नहीं बेटा, तू इन्वेस्टमेंट से कैसे काटेगा, वो 3 साल बाद, वो 3 साल बाद वाला है ना बेटा, वो डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। तब ये देखो, तब ये सब कुछ किया, प्रेजेंट वैल्यू जनरेट कितनी हुई 10वें में, वो हो रही है 7,07,945 रुपीज़। तो देखा जाए तो हाँ मुझे 7,945 का प्रॉफिट हो रहा है। समझा ये चीज़ क्या हो रहा है? तो गाइस प्लीज़ एक चीज़ समझो, तुम लोगों को कीवर्ड जो ढूंढने पड़ते हैं, आर ढूंढना बड़ा आसान रहता है इसमें, एन ढूंढना आसान रहता है, आई ढूंढना आसान हो जाता है। तुमको ये समझना पड़ता है तुमको प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना है कि अमाउंट ढूंढना है। तुमको अमाउंट एन्युटी ड्यू था या क्या कहते हैं वो था रेगुलर एन्युटी था, तुमको ये चीज़ समझना पड़ता है। उस हिसाब से ये 4 फॉर्मूला अपने को है, वो चारों फॉर्मूला रटे हुए होने चाहिए। अब बेटा वील बी डूइंग आवर नेक्स्ट सेशन ऑन ट्यूसडे मोस्टली। अभी एक समझो क्या कि डेफर्ड रेवेन्यू आई थिंक लास्ट टॉपिक है, यस बेटा। डेफर्ड रेवेन्यू के 5 एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। इसे कैलकुलेशन थोड़े से और ज़्यादा गंदे हैं, यानी कैलकुलेशन गंदे नहीं पर थोड़ा सा वो इशू है। तो चैप्टर अपन रैपअप कर चुके होंगे। फ्रॉम वेंसडे विल बी स्टार्टिंग अप विद अ न्यू चैप्टर, ठीक है ना। पॉसिबल आप लोगों का मंडे को तो नहीं, ट्यूसडे को शायद से आपका अकाउंट्स भी जिन लोगों का है वो भी रिज्यूम हो जाए, ठीक है।